माफ़ कीजिए सर। सर, आप कितने साल के थे जब आप करोड़पति बने? ओह, मैं इच्छुक नहीं हूँ। तो सर जल्दी से बताऊँ, मैंने अपना चैनल 18 मिलियन फॉलोअर्स तक बढ़ाया है। मैं पिछले 4 सालों में 31 अरबपतियों के साथ रहा हूँ, टॉम क्रूज़ जैसे। क्या मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखा सकता हूँ? मैं जानता हूँ आप एक उद्यमी हैं। मैं जानता हूँ आप मेरे काम का सम्मान करेंगे। मैं 31 अरबपतियों के साथ रहा हूँ। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। बस आपको ये बताने के लिए कि मैं वैध हूँ। ये मैं हूँ, टॉम ब्रैडी, जाओ सर्वकालिक महान। मैंने अभी लास वेगास में डाना व्हाइट के साथ काम किया। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ओह नहीं, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं बस एक बहुत निजी व्यक्ति हूँ। मैं समझ गया, मुझे बस आपसे पूछने दीजिए। मैंने वो पीछे देखा। क्या आप फिनटेक फाइनेंस चांस में हैं? आप हैं। आप किस प्रकार की कंपनियों के मालिक थे? सभी सॉफ्टवेयर। तो प्रौद्योगिकी कंपनी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो राजस्व के हिसाब से आपका सबसे बड़ा साल कौन सा था? जैसे आपने सबसे ज़्यादा पैसा कितना कमाया? खैर, वो मैं साझा नहीं कर सकता। क्या आप कहेंगे एक 100 मिलियन से ज़्यादा? हाँ, आरी मारी 4। 200 मिलियन से ज़्यादा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। एक 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, वापस उस समय पर जाइए जब आप एक 10 मिलियन डॉलर की कंपनी थे। वो कौन सी बाधा थी जिसे आपको एक 100 मिलियन डॉलर के व्यवसाय तक पहुँचने के लिए पार करना पड़ा? ज़्यादातर आपको अपने रास्ते से हटना होगा। मेरा मतलब है, जब आप सोचते हैं, आपको पता है एक कंपनी को बड़ा करने के बारे में, ज़्यादातर बार लोग विस्तार पर ध्यान देते हैं। देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। खैर छोड़ो, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट ओरिजिनल वीडियो ओनर को जाता है। हमें सक्रिय रूप से सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसी प्रक्रियाएं और संरचना कैसे बनाएं ताकि हम हमेशा अपनी क्षमता तक पहुंचने की प्रतीक्षा में रहें, साथ बजाय इसके कि जब ऐसा हो तो हम पकड़ने की कोशिश करें। एक गुरु से आपको अब तक की सबसे अच्छी सलाह क्या मिली? तो ये कोई एक सलाह नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे करियर में मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं। जिस व्यक्ति से मैंने सबसे ज़्यादा सीखा वो मेरा अब तक का सबसे बुरा बॉस था, क्योंकि उसने मुझे वे सभी बातें सिखाई जो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जब मैं उस स्थिति में था तो मैंने कभी नहीं की। जैसे क्या? उसने ऐसा क्या किया जो आपने कहा कि मैं अपनी कंपनी में किसी के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप जानते हैं अपने आसपास के लोगों की बात ना सुनना, प्रतिभाशाली लोगों को काम पे रखना, लेकिन फिर उन्हें ये बताना कि क्या करना है बजाय इसके कि उनके विचारों को सुने। लोगों को अवास्तविक समय सीमाएं पूरी करने के लिए डराना, क्योंकि ये कुछ मनमानी उपलब्धि है, बजाय इसके कि वास्तव में ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा क्या है इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। क्या आपको लगता है कि हर कोई उद्यमिता के लिए बना है? नहीं। क्यों नहीं? खैर, मेरा मतलब है आपको जोखिम लेने को तैयार रहना होगा। आपको कैसे पता? ओह, मैं बताना नहीं चाहूँगा। अगर हम और आप कल मर गए और आपके पास युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी संदेश छोड़ने के लिए था तो वो क्या होगा? जहाज़ें छोड़ने में इतनी जल्दी मत करो। आप जानते हैं, बहुत बार जो मैं देखता हूँ, खासकर उन युवा पीढ़ियों में जिन्हें हम नियुक्त करते हैं, अगर वे 12 से 16 महीनों के भीतर अविश्वसनीय सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो मामू समोजी का तोहार करनामा हो गया, जैसे खुद में और किसी कंपनी में निवेश करना। ठीक है, बस ये सुनिश्चित करें कि आपका मुआवजा इस तरह से संरचित हो जहां आपको वास्तव में उस कड़ी मेहनत का लाभ मिल सके। ये मुझे बहुत पसंद आया। आपके समय के लिए धन्यवाद। उनसे आपको शानदार सलाह मिली। आपकी सलाह लाजवाब थी। ठीक है दोस्तों, तो हमें बटरफ्लाई दरवाज़ों वाला अपना आदमी मिल गया। उसे चैनल की विश्वसनीयता साबित की और उसने एक शानदार इंटरव्यू दिया। एक 100 मिलियन डॉलर का फाइनटेक आदमी, आप उसे वहाँ लाइसेंस प्लेट पर देखते हैं। बस हमें एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया और मुझे ये पसंद आया कि उन्होंने कहा आपको ग्राहक की समस्याओं की जड़ तक जाना होगा, और अगर आप लोगों की चाहतों और ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो आप अमीर बन जाते हैं, और आज की दुनिया में हम यही करना चाहते हैं। तो चलो हम स्कॉट में अगला लेते हैं। बोलो दोस्तों, चलो। भाई चैनल बहुत पसंद है। तुमने मुझसे नहीं सुना, लेकिन वहाँ एक अरबपति है।